दोस्तों 15,000 से भी कुछ अरसे पहले हिमालय के पर्वतों के ऊपरी भाग में एक महात्मा योगी प्रकट हुए। कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए थे और उनके पूर्वज कौन थे, लेकिन वो बड़े ही अद्भुत थे, इसलिए लोग वहाँ पर जमा होने लगे थे। लोगों को लगा कि वे कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे बस चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ से चले गए। केवल 7 लोग ही वहाँ पर बैठे रहे। उन 7 लोगों ने ये पहचाना कि ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठा रह सकता है जो भौतिक तरह से परे हो चुका हो। उन लोगों ने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी प्रथम योगी, और इसी तरह से पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु कहा गया। और जो 7 लोग वहाँ पर रुके थे वे सप्त ऋषि कहलाए। दोस्तों 7 ऋषियों से अन्य धर्मों का जन्म हुआ। वे आदि योगी स्वयं भगवान शिव थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए। उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और हिमालय के जिस स्थान पर वे प्रकट हुए वो कैलाश पर्वत था, जिसके रहस्यों का पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिमालय के गोद में कैलाश पर्वत है। हिमालय ही हमें दूसरे देशों से बचाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कैलाश तो हिमालय में ही है, लेकिन कई और पर्वतमालाएं हिमालय के आगोश में हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोडविन ऑस्टिन केटू। इन सारे पर्वतमालाओं की अपनी अलग ही विशेषता है। दोस्तों क्या कैलाश पर्वत पर जिंदा है भगवान शिव? और कैलाश पर्वत से ओम की आवाज़ क्यों आती है? क्या कैलाश पर्वत मनुष्यों द्वारा निर्माण किया गया है? कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या कैलाश पर्वत पिरामिडों से बना है? कैलाश पर्वत पर चमकने वाली रोशनी क्या है? क्या कैलाश पर्वत पर कोई सभ्यता थी जो समय के चलते समाप्त हो गई? दोस्तों क्या आपको पता है कि कैलाश के अंदर 5 ऐसे दिव्य शहर है जिसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरण या सैटेलाइट के जरिए से भी ढूंढ नहीं पाए? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों भगवान शिव यूनिवर्स में विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। जब जब इस संसार में पाप ज्यादा बढ़ गया तब तब भगवान शिव आगे बढ़ रहे पाप का सर्वनाश किया। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, भगवान शिव ने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। भूत प्रेत और देवी देवतागण के साथ अपनी बारात लेकर माता पार्वती के पिता राजा हिमावन के घर पहुंचे। दोस्तों जैसे कि वे एक योगी के रूप में रहते हैं, वे त्याग का और वैराग्य का प्रतीक है। दोस्तों उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप धारण किया, जो कि ब्रह्मांड में पुरुष की सर्वोत्तम सुंदरता थी। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे और कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। दोस्तों शिव की शक्ति के सबूत हमें वेदों में ही मिल जाते हैं, और भगवान शिव का निवास आज भी कैलाश पर्वत पर सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतने ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, लेकिन जितने भी लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वे सभी असफल ही रहे। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि शिवजी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा हुआ है। इसलिए इस पर्वत के शिखर पर वही जा सकता है जिसकी आत्मा पुण्य आत्मा हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियोएक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कैलाश पर्वत पर ऐसी एक गुफा है जिसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है? शिव पुराण की कथा में इसका उल्लेख मिलता है कि कैलाश में बहुत ही रहस्यमय गुफा है, जहाँ सिर्फ भगवान शिव को ही जाने की इजाज़त है। भगवान शिव के अलावा इस गुफा में और कोई भी नहीं जा सकता। दोस्तों एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है? भगवान शिव ने बताया कि ये सारे मुंडों की माला आपकी ही है। पहले भी आप 107 बार जन्म ले चुकी है और अपने शरीर को त्याग चुकी है। अभी भी इस माला में एक सिर की कमी है। आपके इस जन्म के बाद ये माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में लेती है और इस जन्म में
उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसमें भगवान शिव उन मुंडों की मालाओं को धारण कर ध्यान किया करते थे। कैलाश पर्वत दिखने में जितना सुंदर है उतना ज्यादा रहस्यमय भी है और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कैलाश पर्वत ही है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक नई दुनिया है जहां पर हर कोई नहीं जा सकता। वहां पर सिर्फ सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं जिनमें देवी शक्तियां होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 10 करोड़ साल पहले घटी थी। यह पर्वत आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंत्रों और गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कई देशों ने तो हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, जिसमें चीन भी एक है, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार रही क्योंकि जब कैलाश के पास ऊंचाई पर जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसके सारे यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। वैज्ञानिकों ने डरकर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों, अब तो वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। दोस्तों, तिब्बत में स्थित रहस्यमय कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की और उन्होंने उस पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते के सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताया जाता है कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर देखा तो वे निशब्द रह गए। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। मिलारेपा कैलाश की दिव्यता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत दिव्य स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के रहस्य से भरा हुआ है। भगवान शिव के कैलाश में बसने का रहस्य। दोस्तों, जब भी कैलाश पर्वत की चर्चा होती है तो हर इंसान कहता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसका असली सच क्या है। दोस्तों, शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत के बारे में अलग से दिया गया है, जहां कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव का निवास स्थान रहा है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भगवान शिव ने आखिर कैलाश को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? इस बात के पीछे का क्या रहस्य है? दोस्तों, साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र होने के कारण भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान चुना ताकि महादेव यहाँ से सारे संसार को संचालित कर सके। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कैलाश पर्वत को बनाकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं है। दोस्तों, साधु महात्मा बताते हैं कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर ना पहुँच पाने का रहस्य। कुछ जानकारों के मुताबिक कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है। इसकी वजह से आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय ये भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है कि गलत रास्ते पर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर अदृश्य शक्तियाँ कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर होने नहीं देती, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है। दोस्तों, भगवान शिव के निज स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिस पर आज भी कई वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। आशा करती हूँ
कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।